आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है आपका, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं आपके नीट के लिए भी और CBSE एग्ज़ाम के लिए भी, बोर्ड एग्जामिनेशन जो भी हैं उनके लिए बनते हैं। अब देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मीनिंग तो आपको पता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। ठीक है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल के अंदर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है, और दीज ऑर्गन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर इन ऑर्गन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो, 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। बिल्कुल सिंपल है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में क्या डिफरेंस है? जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, उनको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो हेल्प करते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखो, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, इनको एक नाम और देते हैं हम, गोनाड्स। गोनाड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गोनाड्स क्या होते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल। मेल के अंदर प्राइमरी गोनाड्स क्या होते हैं, या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? टेस्टिस। और फीमेल के अंदर क्या होते हैं? ओवरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेल गोनाड का नेम बताओ, तो क्या होगा? टेस्टिस होते हैं, क्योंकि टेस्टिस के थ्रू ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और टेस्टिस के थ्रू हार्मोन का फॉर्मेशन भी होता है। मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के अंदर जो फीमेल गोनाड्स हैं वो क्या है? ओवरी। ओवरी जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं ओवा। ओवा इज ए फीमेल गैमेट एंड आल्सो प्रोड्यूस 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये केवल मैंने आपको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया, जिनको हम गोनाड्स कहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन कौन से होते हैं। देखो, इसमें एक तो आता है एसेसरी डक्ट। डक्ट का मीनिंग होता है ट्यूब। एसेसरी ग्लैंड्स, और एक आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तीनों के अंदर जो तीनों हैं आपके सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक तो क्या है? एसेसरी डक्ट, एक है एसेसरी ग्लैंड्स, और एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये मेल और फीमेल दोनों में सेम है। अब वो मेल के अंदर कौन कौन से हैं? देखो, मेल के अंदर एसेसरी डक्ट कौन सी होती है? सबसे पहले रिटेटेस्टिस। रिटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से वो ओपन होती है किसके अंदर? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल, और टेल को बोलते हैं कोडा। कोडा वाला जो पार्ट होता है एपिडिडाइमिस का, वहां से वास डिफरेंस निकलती है, और वास डिफरेंस ओपन इनटू इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो यहां तक आपकी क्या आ गई? एसेसरी डक्ट। फिर एसेसरी ग्लैंड्स स्टार्ट होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड 1 पेयर होती है। सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, जो वॉलनट शेप की ग्लैंड कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड को, और उसके बाद में होती है 1 पेयर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, जो प्रेजेंट होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये ग्लैंड्स क्या करती है? सिक्रेशन करती है, कुछ लिक्विड प्रोड्यूस करती है, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। देन आता है फाइनली आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? पेनिस। पेनिस is the external genitalia in male reproductive system. It also have 3 part. एक होता है इसका पार्ट रूट, एक होता है बॉडी, और एक होता है हेड। 3 पार्ट में पेनिस डिवाइडेड होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। फीमेल के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखिए क्या क्या है? एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
एसेसरी डक्ट फीमेल में कौन कौन सी है? फैलोपियन ट्यूब 1 पेयर होती है जिनको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। देन यूट्रस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, और वेजाइना, ये क्या होंगे आपकी एसेसरी डक्ट। अब इसमें फैलोपियन ट्यूब के भी पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। एम्पुला इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इन एम्पुला फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। देन उसके बाद में आता है यूट्रस। यूट्रस के भी 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस का जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडस, देन मिडल पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, जो मिडल होती है उसको मायोमेट्रियम, और जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं? देखो 1 पेयर मेमरी ग्लैंड्स होती है जिनके थ्रू मिल्क का प्रोडक्शन होता है, एंड 1 पेयर होती है बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो ये हुआ आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एसेसरी ग्लैंड। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है फीमेल का, उसको हम बोलते हैं वल्वा। हमेशा ध्यान रखना, वल्वा इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमन। क्लाइटोरिस जो होता है इट इज सेंसिटिव पार्ट, इट हैव सेंसरी रिसेप्टर्स। देन इसके बाद में हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में होता है oogenesis। देखो प्रोसेस दोनों में सेम है। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं? हैप्लॉयड स्पर्म बनते हैं, बिकॉज क्या होगा? मियोसिस होगा। बट oogenesis जो होता है इसमें डिप्लॉयड ओगोनिया होती है और इससे हैप्लॉयड ओवा बनता है। बट यहाँ जो नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं वो 4 बनते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे एक ओगोनिया से ओनली 1 ओवा बनता है। बाकी जो बनती पोलर बॉडीज बनती, एडिशनल सेल्स बनती, उनको पोलर बॉडी बोलते हैं। बट स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसी कोई पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो सिंपल से डिफाइन है, in the process of spermatogenesis, diploid spermatogonia divide by meiosis first and meiosis second, and finally produce 4 haploid sperm। ये हो गया spermatogenesis। अगर पूछा जाए oogenesis क्या है, in the process of oogenesis diploid oogonia produce only 1 haploid ova with additional polar body known as oogenesis।